बैठ जाइए, बैठिए भैया। अब जो रिलायंस को देख रहे हैं, अरे यार छोड़ो यार, नीचे नीचे आगे के तमाशा ही सब हमारे पीडीए, मैं बार बार कहता हूँ पीडीए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसके सारे मजबूत घटक दल के नेता यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय तोमर साहब, एसडीपीआई चंद्रशेखर आजाद जी, एसडीपीआई के दो जनरल सेक्रेटरी, मुस्लिम लीग यूनियन के हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं, हमारे दागी कुशवाहा समाज के पार्टी के हमारे नेता यहाँ मौजूद हैं, हमारे जनता क्रांति के लीडर यहाँ मौजूद हैं, हमारे चौहान साहब जो अत्यंत पिछड़ा समाज के सबसे बड़े लीडर, और हमारे सबसे जिनको सभी लोगों की सहमति से डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर जो हम लोग के संरक्षक के रूप में भी हैं, पीडीए के एक मजबूत वैचारिक संगठन के संरक्षक, उनके पार्टी के नेता आदरणीय पप्पू शाह जी जो हमारे साथ सह संयोजक के रूप में पीडीए के संगठन के नेतृत्व के रूप में वो देखेंगे। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे एसडीपीआई ने बिहार में 16 सीट पर लड़ने का निर्णय लिया। हम और प्रकाश अंबेडकर साहब एक साथ, और जो हमारी पार्टियां जो जहां पर 5 सीट, 4 सीट, 3 सीट मुस्लिम लीग यूनियन के साथी का लिस्ट मेरे पास है। हम लोगों ने सीट का 243 पर कंप्लीट कर लिया, और पहले चरण में हमने आपको दिखा दिया नाम सहित। ये आप सभी का नाम 3-4 नाम से हैं जो अभी शाम 4 बजे से कल 10 बजे तक सभी के पार्टी के आपको सूची मिल जाएगी। इसमें जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की सूची जारी कर दी गई हर परिस्थितियों में। बहुत ही क्लियर है कि ये जो गठबंधन है ये कंप्लीट रूप से एनडीए और यूपीए जिनका कोई गठबंधन नहीं है, और एनडीए कंप्लीट रूप से बिखरा हुआ है 15 साल के कुशासन का, और बिहार को नाश करने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी नीतीश कुमार जी पर जाती है। नीतीश कुमार जी ने बिहार के 13 करोड़ लोगों के साथ धोखा किया। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार उनका जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो पर वो खड़े नहीं उतरे, न भ्रष्टाचार पे, न क्राइम और बलात्कार पे, और न ही माफिया राज को, जंगल राज को खत्म कर सका। सबसे बड़ा माफिया राज दुनिया का, सबसे बड़ा मर्डर और बलात्कार इस दुनिया का, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार
नीति आयोग के मुताबिक अविश्वसनीय गठबंधन, दो एक चेहरा नरेंद्र मोदी का, इससे साफ जाहिर है कि जनता को ठगा जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब लोग, और जनता इनके गठबंधन को समझ चुकी है कि 15 साल के कुशासन को जनता ने नकारने का जो निर्णय लिया, उसके लिए बीजेपी की अलग अलग रणनीति के तहत गठबंधन में 2 गठबंधन बनाने का साजिश रचा। और ये जनता को पता होगा कि बीजेपी फेल्योर कर चुकी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जोगी ने दिखा दिया। लोकतंत्र कंप्लीट खतरे में है। आर्थिक इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स कर गई, कोई मतलब नहीं। तो जिस देश की इकोनॉमी, संविधान, जनतंत्र सब कुछ एक हिटलर शासक के रूप में चैलेंज हो जाए, तो फिर भारत के 130 करोड़ लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसी में बिहार, और आज बिहार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस पीडीए की, दूसरी तरफ यूपीए जिनका कोई गठबंधन नहीं, अपने ही घटक को निकालने में मशगूल, और जो डरी और सहमी हुई हो। 2 गठबंधन के जो बड़े घटक हैं, नीतीश कुमार और लालू यादव, दोनों अपने घटक से डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो। मेरी बात याद रखिए, कंफ्यूज हो। वो बिहार की जनता को नेतृत्व क्या देगी? जो डरी हो, जो सहमा हो, जो कंफ्यूज हो। 30 साल में इस गठबंधन को लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन इन लोगों ने बिहार की जनता को सम्मान नहीं दे पाए। बिहार के यूथ के साथ धोखा किया, बिहार के मजदूरों के साथ धोखा किया, बिहार की बेटी बहनों के साथ धोखा किया, बिहार के सबसे बड़े किसानों के साथ धोखा किया। इसीलिए 30 साल बनाम 3 साल, यह संकल्प हमारे पीडीए का सबसे पहली प्राथमिकता बेटियों की सुरक्षा और उसकी आजादी, बेटियों को डर और अभाव से निकालने का संकल्प। और हर व्यक्ति को डर और अभाव से निकालकर बिहार को एशिया का नंबर 1 बिहार बनाने का इस पीडीए का संकल्प, जिसको दोनों घटक ने सिर्फ इस्तेमाल किया, इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया। ये दोनों ब्लैकमेलर हैं, जिसने जाति धर्म के मजहर में पूरा का पूरा बिहार की जनता को डुबो के रखा, जीने के अधिकार छीन लिए। उन दोनों के बहुरूपीय चेहरे को जनता पहचान चुकी। यूपीए और एनडीए सांपनाथ और नागनाथ। यूपीए का चेहरा और भी काला, पुराने सारे गठबंधन समाप्त और नए गठबंधन को भी औकात में रखने की। तो जो अपने ही गठबंधन को धोखा दे और जो एक दूसरे को डराने में लगे रहे, और वो बिहार का विकास और प्रतिनिधित्व करने का कोई मतलब नहीं बचता। इसीलिए
आज हम लोगों ने इकट्ठे होकर पूरे 243 सीट सभी पार्टी एक होकर हम लोग आगे बढ़ने का निर्णय लिए और इस संकल्प के साथ 11 तारीख से हम लोगों का एक तरफ पप्पू यादव अंबेडकर प्रकाश अंबेडकर साहब और दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण साहब और हमारे नेता, दो कैंपेन के साथ हम लोग निकलेंगे और बिहार को 30 साल में हर परिवार की आर्थिक स्थिति क्या हुई, युवाओं को बेरोजगार कैसे किया गया, कैसे 7 घोटाले हुए और कैसे पहले बिहार को लूट कर घर भरा गया, जंगल राज और माफिया राज दोनों इस बिहार को कैसे जीने की आजादी छीनी, तो इस माफिया राज और जंगल राज के बीच नए बिहार की कल्पना 30 साल बनाम 3 साल, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ये लड़ाई बिहार और बिहारी की है। ये लड़ाई ना तो डीएनए का है, किसी के डीएनए खराब हो जाए पप्पू यादव का तो इससे गरीब का पेट नहीं भरेगा। हर चुनाव में डीएनए का ब्लैकमेलर इस्तेमाल, तो डीएनए किसका खराब और किसका अच्छा, यह सही सवाल नहीं है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है बिहार और बिहारी। तो लोग समझ चुके हैं कि ये चुनाव के समय डीएनए दियाना का क्या माना, हिंदू मुसलमान का क्या माने, बैकवर्ड फॉरवर्ड का क्या माने। इसलिए इस बार कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं, इस बार बिहार और बिहारी के साथ 30 साल बनाम 3 साल, बचा लो बिहार मौका है। 15 साल क्या थी लाचारी, अधिकार मांगे हर बिहारी। इस राइट के साथ हम लोग निकले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने घटक ये हमारे नेता कह रहे हैं लोजपा स्पेशल ट्रेन दिल्ली से खुली, जिसका ड्राइवर अमित शाह और गार्ड जेपी नड्डा जी, जो बिहार के रिजल्ट के बाद लोजपा स्पेशल ट्रेन बिहार कार्यालय के स्टेशन पर कार्यालय लग जाएगा और इस पर चढ़ जाएंगे यूपीए का एक बड़ा घटक। ये फॉर्मूला तय हुआ है अमित शाह जी के द्वारा, इसलिए बिहार के जनता को दोनों ने धोखा देने का काम किया और आंख में झूल झोंक रहे हैं। इसके लिए बिहार की जनता समझ चुकी। हम चाहेंगे हमारे घटक दल के लीडर 1 मिनट हमारे एकता के बारे में हमारे प्रभारी अपनी बात रखें। सम्मानित सभी घटक दलों के नेता, अभी पप्पू यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ बीजेपी की स्थिति कि बीजेपी एक तरफ इशारा करती है आरजेडी को, दूसरी तरफ इशारा करती है लोक शक्ति पार्टी को और साथ में लड़ाती है चुनाव नीतीश कुमार को। आज बिहार की जनता को समझने का समय आ गया है कि उनका हित अगर कहीं सुरक्षित है तो बिहार में केवल पीडीए जो सभी घटक दलों के साथ इस परिवर्तन को करने का संकल्प लेके आपके बीच में आया है। तो आप जिम्मेदार साथी, आप सबका दायित्व है कि बिहार के जन जन तक इस आवाज को पहुंचा दें और आने वाले समय में इस घटक दल को
कि जो घटक दल नहीं है, विचारधारा का संगम है, और एक विचारधारा के लोगों को बिहार का निर्माण करने के लिए, बिहार को पुनः जीवित करने के लिए जो अन्याय अत्याचार यहाँ हुए हैं, जिस तरीके से अभी एक ट्रेन की बात कही, मैं तो ये पीडीए और इसके लिए दो शब्द कहा करता हूं कहीं कहीं कि कत्ल भी मेरा कुछ इस तरह किया किस्तों में, कभी कातिल बदल गए, कभी खंजर बदल गए। वो एक ही है दोनों, लेकिन ये बदला हुआ समय है। और मेरा अनुरोध है सब साथियों से कि इस एकता अखंडता को बनाए रखें और निश्चित रूप से बिहार की जनता हमें सहयोग करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एसडीपीआई के तहसील साहब जो हमारे सेक्रेटरी है, और बहुत शुक्रिया। अभी पप्पू भाई ने बहुत सी चीजें वाजे कर दी हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन दोनों जो गठबंधन थे यहाँ, एनडीए और महागठबंधन, इन्होंने पानी में कीचड़ पैदा करके जो काई पैदा की थी, उस काई में ये दोनों आज की तारीख में फिसल गए हैं। और आज बिहार की जनता एक चेंज चाहती है, एक तब्दीली चाहती है, और उस चेंज के लिए एक ये पॉलिटिकल क्लास की जिम्मेदारी थी कि वो उन्हें एक अल्टरनेटिव आवाम को प्रोवाइड करे। और उसके लिए हम सब ने मिलकर, पप्पू यादव साहब के साथ में एसडीपीआई आके खड़ी हुई है, एएसपी आगे खड़ी हुई है, मुस्लिम लीग आगे खड़ी हुई है, माइनॉरिटी फ्रंट आगे खड़ा हुआ है, प्रकाश अम्बेडकर जी, हम सब जो एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि बिहार को बचाया जा सके, बिहार के 13 करोड़ आवाम को बचाया जा सके। और राजनीति में जो ब्लैकमेलिंग की परंपरा इन दोनों गठबंधनों ने शुरू की थी कि ये पॉलिटिशियन ना होके पॉलिटिकल माफिया के तौर पर जो दोनों गठबंधन ने काम किया है, उस रिवायत को तोड़ के एक पॉजिटिव राजनीति, वेलफेयर की राजनीति, डेवलपमेंट की राजनीति, अमन इंसाफ की राजनीति, बराबरी की राजनीति करने के लिए ये पूरा गठबंधन आज बिहार के आवाम के सामने आके खड़ा हुआ है। और ये हम उम्मीद करते हैं कि पप्पू यादव जी को इस गठबंधन ने अपना कायद बनाया है। पप्पू यादव जी के बारे में लोग जानते हैं कि वो पॉलिटिशियन होने से पहले एक समाज सेवी हैं, और ये रीजन है कि सोशल जस्टिस की जो फोर्सेस है, सोशल जस्टिस जिसे भुला दिया गया बिहार की राजनीति में, और क्राइम को बढ़ावा दिया गया, क्रिमिनलाइज किया गया पूरे बिहार को, डेवलपमेंट की अनदेखी की गई। तो ऐसे में पप्पू यादव जैसे लोग जो सोशल जस्टिस की फोर्सेस के फ्लैग बैरियर हैं, प्रकाश अम्बेडकर जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग, एसडीपीआई में एमके फैजी जैसे लोग, मजीद साहब जैसे लोग, ये तमाम लोग जब इकट्ठे होंगे, कोई जातिवाद नहीं, कोई धर्म की बात नहीं, सिर्फ आवाम, पब्लिक, एक सिटीजन का जो बेसिक राइट है उसे पहुंचाने की राजनीति का आगाज बिहार की धरती से ये गठबंधन करना चाहता है, और बिहार में कामयाब होके सारे देश में अब जाना चाहते हैं। धन्यवाद। एक मिनट आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा एक मिनट में प्रकाश अम्बेडकर साहब, तो पार्टी के सीनियर लीडर और हम लोग के सह संयोजक पप्पू साहब, धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे मुस्लिम लीग यूनियन से एक मिनट में अपनी बात। श्री पप्पू यादव जी, जन अधिकार पार्टी प्रेसिडेंट और पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये 13 करोड़ जनता बिहार की आपकी तरफ देख रही है, और यहाँ जो बेइंसाफी होती रही है पिछले 30 सालों में, 15 साल और 15 साल 30 साल में, उस परेशानी के साथ जो हम लोगों ने झेला है 13 करोड़ लोगों ने, उससे हम लोग निपटेंगे और हम अपनी जनता को सेटिस्फाइड करेंगे अपने काम से। और हम इसका पूरा आप लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और प्रकाश अम्बेडकर जी, चंद्रशेखर आजाद जी और तमाम लोग जितने भी साथी हमारे हैं, सब लोग मिल करके हम लोग पूरे बिहार में इस आज़ादी के साथ अपना मंच मजबूत करेंगे और अपनी बात करेंगे, और नेक्स्ट पीडीए की हुकूमत होगी बिहार में इंशाल्लाह। इसी से बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे 3, 4, 5 घटक और हैं जो हमें एक 5 मिनट के लिए आग्रह करेंगे। दानी साहब अपना समर्थन। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पीडीएफ के नेता आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रखते हुए और इस पीडीएफ के घटक दल सभी नेताओं के साथ हम जुड़ने के लिए भारतीय लोक चेतना पार्टी का हमारा पार्टी का प्रस्ताव है, गठबंधन का प्रस्तावित है हमारा पार्टी, जो आज रात में मीटिंग होकर कल तक फाइनल होकर के घोषणा हो जाएगी। और इस प्रेस वार्ता में आप लोग सभी का स्वागत है। धन्यवाद। हम आग्रह करेंगे। अच्छा, हमारे चौहान साहब भी हैं, हमारे जनता कांग्रेस के नेता डॉक्टर मेहताब साहब भी हैं, सब लोग हैं। और पीछे हमारे और आज सबसे अजीज मेहमान हैं एसडीपीआई के महासचिव अब्दुल मजीद साहब, जो भारत के संगठन के रूप में जाने जाते हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। क्या पूछ रहे थे? पूछिए। क्या पूछ रहे थे? पहले पूछिए। सर, पूरे टोटल फेज की घोषणा हो गई कि सीट कौन कौन कितने लड़ेंगे। कोई उसमें कंप्लीट क्लियर है। एसडीपीआई 16 से 17 सीट, जरूरत होगी तो आगे भी। वो हम लोग एक परिवार और एक पार्टी और एक बिहार और बिहारी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार सर आप बता दीजिए ना, हमारे लीडर यहाँ बैठे हैं, तोमर साहब। 28 सीट आदरणीय नेता चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, और जो जनता कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो पार्टी है, पहले फेज में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे जो दूसरा तीसरा फेज है उसमें कौन कहां से लड़ेगा उसकी भी आपको सूची दे दी जाएगी। और अभी नाम का पूरा आपके पास है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। आप ही पढ़ के बता दीजिए। सर, आपको फोटो ले चुके हैं, बहुत ही क्लियर है। कटोरिया रोजपुर करमवीर कुमार भारती, जमालपुर महेश यादव, लखीसराय विमल कुमार महतो, शेखपुरा अजय कुमार डांगी, बार प्रोफेसर श्यामदेव प्रसाद सिंह, संदेश डॉक्टर बबन कुमार, बरारा रघुपति यादव, तरारी संजय राय, शाहपुर राकेश कुमार मिश्र, फिल्म भोजपुरी कलाकार, बरहमपुर परमानंद यादव, डुमराव श्रीकांत सिंह यादव, बाबुआ राम चंद्र सिंह यादव, दीवान अरशद हुसैन, चेनारी नहीं नोखा अनीता यादव, डेहरी समीर कुमार, अरवल अभिषेक रंजन, कुर्था जमालुद्दीन अंसारी, जहानाबाद सुल्तान अहमद, ओबरा सुजीत कुमार, नवीनगर बबन कुमार, कुटुंबा पप्पू शर्मा, औरंगाबाद चंदेश प्रसाद गुप्ता, गुरुरवा सुधीर कुमार वर्मा दांगी, शेरघाटी डॉक्टर उमेर खां, इमामगंज फकीर चंद दास, गया टाउन निखिल कुमार झा, अत्रे सुशील कुमार, वजीरगंज राजीव कुमार, रजौली दीपक कुमार, सिकंदरा मदन तांती, जमुई शमशाद आलम। और 8 सीट अभी बाकी हैं जिसको शाम में क्लियर कर लिया जाएगा। और हमारे घटक दल जो प्रथम चरण में हैं उन्होंने अपना सिंबल अभी के बाद दे देंगे और आपको सूची कल भेज देंगे। और कुछ ये मेरे ही उम्मीदवार हैं। सीट का शेयरिंग सबका हो गया। अभी 5 सीट और हमारे
घोषणा होने बाकी है। जो जितने सीट चुनाव लड़ेंगे वो आपको कल नाम के साथ सूची उनकी मिल जाएगी। ये सब जन अधिकार पार्टी की लिस्ट जी, वो कल लिस्ट जारी करेंगे। अपना सीट का बंटवारा कंप्लीट हो गया, जो मैंने आपको बता दिया। नाम आपने पूछा तो एक पार्टी ने नाम बताई, कल अपना अपना नाम सभी पार्टी भेज देगा। जी, पत्रकार को भी दिए, 3 पत्रकार को टिकट दिए। हम चिंता ना करिए, हम एक भी डॉक्टर, इंजीनियर, एक भी बेईमान, शैतान, माफिया, लुच्चा, लफंगा, ताकतवर, बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, इन सबको एक टिकट आप नहीं मिलेगा। चैलेंज है, दागी नहीं मिलेगा। और सब के सब बीएचयू, दिल्ली, डीयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी के सब टॉपर आपको मिलेगा। इंटर एक एक कोई लॉयर होंगे, कोई भी व्यक्ति आईटीएन से कम नहीं होगा, एमबीए से, लॉयर से, इंजीनियर से, डॉक्टर से कम नहीं होगा, पत्रकार से, साहित्यकार से। सबका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने नेताओं को जानता हूं। जब देना होगा चुनाव आयोग को तो आप देख लीजिए। सर, सबको मैं जानता हूं कि सब कहां पढ़े लिखे हैं। बीएचयू में कौन पढ़े हैं, एमबीए कौन है, डॉक्टर कौन है, इंजीनियर कौन है, लॉयर कौन है, तो कहिए तो मैं बता दूं। कौन कौन प्रमुख है, कौन जिला परिषद अध्यक्ष है, सबको बता देंगे। नीतीश जी को देखते रहते हैं, सुविधा पत्रकारों को देखने के बाद कितना बड़ा बैनर है उसमें। नीतीश जी के शासनकाल में बड़े बैनर देश के पत्रकारों को सुविधा दिया था। आप सुविधा दीजिएगा छोटे पत्रकार? सर, जितने छोटे पत्रकार हैं सारी सुविधा हमारी सरकार आएगी। तो पत्रकारों को कंप्लीट समझिए, उनके साथ कोई घटना घटेगी तो उसको 4 लाख, उसके परिवार को 5 लाख रुपया पत्रकारों को हमारी पार्टी देगी, छोटे पत्रकारों। एक सवाल है, सीपीआई के साथ आपका गठबंधन है और पीएफआई, सीपीआई की जो है वो राजनीतिक विंग है। मथुरा में 4 पीएफआई के सदस्य पकड़े गए, जो दंगा भड़काने के आरोप में पकड़े गए। उनके पास ब्लूप्रिंट मिला है। वो कई वेबसाइट जोगी से बड़ा दंगाई कोई है? सुनिए ना, जोगी से बड़ा जातीय उन्माद। और मैं एसडीपीआई को जानता हूं और मैं इतना दावे के साथ कहता हूं, कोई मतलब पीएफआई का उस दंगा में नहीं। जब तक ये जोगी रहेंगे वहां किसी भी जात, धर्म, मजहब को चैन से नहीं रहने देंगे। सर, कोर्ट ने बरी कर दिया और कोई बैंड नहीं हुआ। अब इनको दोबारा बैन करने की बात हो रही है। जब होगा तो देखा जाएगा। अभी आरएसएस से अच्छा गठबंधन हमारा है। आरएसएस को भी बैन किया गया था ना, कि नहीं किया गया था? चिंता मत करिए आर भारत जी। सर, एक बार लिस्ट का नॉमिनेशन, और आप कहते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान से बातचीत चल रही है, तो उन लोगों का क्या आएंगे वो? सर, जहां चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, दोनों आदमी का आज भी हम सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पर सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। विचारधारा बिल्कुल डिफरेंट है। हम जो इकट्ठे हैं वो बिहार के हित में है। अब लोजपा भी बिहार बचाने के लिए अलग रास्ते से आना चाहती है, तो उनसे सिर्फ मेरा इत्तेफाक इतना है कि नीतीश कुमार ही सिर्फ सरकार में नहीं थे, डबल इंजन की सरकार थी जिसमें बीजेपी भी थी। तो बीजेपी दोषी क्यों नहीं होगा? बीजेपी कम कैसे, जबकि दिल्ली और बिहार में उनकी सरकार थी। तो मेरा इसमें
लोजपा से इस मामले में प्रिंसिपलता वैचारिक रूप से हम डिफरेंसेस है कि बीजेपी नीतीश कुमार से कई करोड़ गुना ज्यादा दोषी है बिहार को बर्बाद करने में। पटना जहां पर 30 सालों से मेयर है बीजेपी का, 40 सालों से सांसद और विधायक, तो पटना को नाश करने में बीजेपी की भूमिका सबसे ज्यादा है। चिराग की भी ब्लूप्रिंट देनी चाहिए। सर लिस्ट जारी वाला करेंगे। और कुछ पूछना है? आपने साहनी जी को सर न्योता दिया था, कोई बातचीत बनी है?